आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर की हजारों प्रजाति पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। धरती से लेकर आसमान तक इनका कब्जा था, लेकिन अंतरिक्ष से गिरे एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर का नामो निशान तक धरती से मिटा दिया। पूरी धरती आग से झुलस रही थी। पृथ्वी के जीव जलकर मर रहे थे और बचे हुए जीव भूख प्यास से मर गए। इस घटना में धरती के 95% जीव मर गए थे और छोटे जीव मैमल्स बच गए थे और अब यही आगे चलकर इंसान बने। यह मैमल्स जीने के लिए छोटे छोटे कीड़ों को खाने लगे और गर्मी से बचने के लिए ये धरती में बिल बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे वातावरण में बदलाव होने लगा और अब इन जीवों से अन्य प्रजातियां विकसित होने लगी। अब नई विकसित प्रजाति के शरीर में बदलाव होने लगा और ये पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम होने लगे और पेड़ों से ही इन्हें खाना मिलना शुरू हो गया और धीरे धीरे ये जीव बंदर की प्रजाति में बदल गए। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती पर कुछ बदलाव आए। टेक्टोनिक प्लेट्स टूटने लगे और धरती के दो बड़े टुकड़े आपस में मिल गए। इन भागों के मिलने से एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा बना, द माउंट एवरेस्ट। समय के साथ साथ इन पर्वत पर बर्फ जमने लगी, जिसके पिघलने से दुनिया की कई बड़ी नदियों का निर्माण हुआ। आज हमारी 50% से ज्यादा आबादी इन नदियों के पानी पर जिंदा है। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज के जैसा ही हो गया था और ऐसे जीव भी विकसित हो गए थे जो घास में रहते थे और शिकार करते थे। अफ्रीकन जंगल में एप्स रहते थे। ये हमारे पूर्वज थे। ये जंगलों पर पेड़ों में रहते थे और फल खाते थे। लेकिन 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मानसून में बदलाव आया और अफ्रीकन जंगल सूखने लगे, जिससे इन एप्स को खाना मिलना कम हो गया। खाने की तलाश में ये यहाँ से वहाँ भटकने लगे और इसी बीच ये पैरों पर चलना शुरू कर चुके थे। इस समय इनका दिमाग संतरे जितना होता था और ये लगभग 4 फीट के होते थे। पैरों पर चलने की वजह से ये दूर तक देख पाते थे और इनको थकान भी कम होने लगी। हाथों का इस्तेमाल ये खाना इकट्ठा करने में करने लगे। समय के साथ ये और विकसित होने लगे और अब इनका दिमाग पहले से ज़्यादा बड़ा हो चुका था। अभी तक ये दूसरे जानवरों का शिकार छीनकर या चुराकर खाते थे, लेकिन 23 लाख साल पहले इन्होंने पत्थरों को हथियारों की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिससे शिकार करना आसान हो गया और अब ये शिकारी बन चुके थे। लेकिन अभी हमारे पूर्वजों द्वारा सबसे बड़ा आविष्कार किया जाना बाकी था और वो था आग का आविष्कार। धीरे धीरे इन्होंने आग में मांस पकाना शुरू कर दिया, जो खाने में स्वादिष्ट था। कच्चे मांस के मुकाबले पके मांस को चबाना और पचाना दोनों आसान था, जिससे इनकी एनर्जी कम खर्च होने लगी और इनके शरीर के विकास में लगने लगी। आग इनको ठंड से बचाने लगी, अंधेरे में रोशनी प्रदान करने लगी, जिससे ये साथ में रहने लगे और इनका परिवार बढ़ता गया। समय के साथ साथ ये नई नई तरह की आवाज़ निकालने लगे और बोलने की कोशिश करने लगे और ऐसे ही इन्होंने अपनी एक नई भाषा का निर्माण किया। आज से करीब 2 लाख साल पहले इतने सालों तक छोटे जीवों से विकसित होकर जो जीव बने, उनको अब हम होमो सैपियंस कहते थे। होमो सैपियंस वो थे जो पूरी तरह इंसान थे। हमारे पास उस समय हथियार थे, आग पर काबू था और हम धरती के सबसे बुद्धिमान जीव थे। करीब 1 लाख साल पहले धरती के कुछ हिस्से मिल गए थे और अब हमारे पूर्वजों ने पलायन शुरू कर दिया था। धरती पर 50,000 साल पहले आइस एज आया था। उस समय भी हमारे पूर्वज पलायन करके और आग से गर्मी लेकर जीवित रहे। समय के साथ इन्होंने खेती करना, पशुओं को पालना और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वे अपना घर और समाज बनाने लगे, जिससे हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ। समय के साथ गणित और विज्ञान के सहारे हमने गाड़ियों का निर्माण किया और आज ऐसे ही विकसित होते हुए हम मंगल ग्रह तक अपना यान भेज चुके हैं। दोस्तों, देखा आपने कैसे इतने सालों की प्रक्रिया में हम खुद को विकसित कर पाए। अगले वीडियो में हम लौटेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।